बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम शिव के सावन में, और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अच्छा, इस बार की सबसे खास बात पता है क्या है, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी हो रही है, कि इस बार सावन 2 महीने का है। तो समझने वाली बात इन सावन में बहुत ज्यादा है कि भाई व्रत कितने सोमवार के रखने हैं, किस प्रकार से ये पूरा सावन रहेगा, पूजा का विधान किस प्रकार से रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें। चलिए इन तमाम चीजों को हम समझते हैं। तो इस पूरी जानकारी को देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार झा जी। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामना श्रावण महीना का। जी तो आचार्य जी ये बताइए कि ये सुनने में आ रहा है कि लगभग 55 साल के बाद ऐसा वक्त आ रहा है कि सावन का महीना 2 महीने का होगा। जी, तो जी। पहले मुझे ये समझाइए कि आखिर ये 2 महीने पड़ते क्यों है, कारण क्या है इसके जी, पीछे? बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। वैसे ये हर एक 2.5 साल के बाद अधिक मास पड़ता है, ठीक। तो जिसको अधिक मास भी कहा गया, मले मास भी कहा गया, पुरुषोत्तम मास भी कहा गया, ठीक। तो अन्यान्य जब बार में आते हैं ये अधिक मास, तो किसी और, जैसे इससे पूर्व जब हुआ था तो वो आश्विन महीना में आया था, अर्थात 2 बार आश्विन हुआ था, ठीक है। इस बार श्रावण में आ गया, तो श्रावण में ये बहुत दिनों के बाद आया है। अच्छा पंडित जी, एक चीज और जिस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आजकल लगा हुआ है कि इस बार सावन में पड़ रहे हैं 8 सोमवार। वैसे आमतौर पर कभी 4 पड़ते हैं, कभी 5 पड़ते हैं, लेकिन 2 महीने की वजह से 8 पड़ रहे हैं। अब हम जो भक्त हैं, व्रत हमें कितने करने हैं? शास्त्र कितने व्रत करने की अनुमति देगा इन 8 सोमवार में? सारे रखने हैं या कैसे करें? देखिए, श्रावण का व्रत जो है वो तो जो श्रावण महीना कृष्ण पक्ष और श्रावण महीना शुक्ल पक्ष, ठीक, इसमें जो सोमवार आ रहे हैं वो व्रत सोमवार का है। अच्छा। ठीक, बीच में जो ये अधिक मास पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास, अगर आपके पास सामर्थ्य है शरीर के पास कि हम उस व्रत को भी कर सकते हैं तो वो करें, अगर ना कर सकते हैं तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। पर्टिकुलर श्रावण महीना जो है वो अपने आप में 1 महीना ही है, ये अधिक महीना है, तो अधिक महीना भी श्रावण के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके पास है कि मैं 8 करूं तो ये उत्तम बात है, अच्छी बात है कि 8-9 जो भी पड़ता है पूरे श्रावण में उसको करें, नहीं तो कम से कम जो श्रावण में 4-5 पड़ता है वो तो करना ही चाहिए। अच्छा, तो ये अधिक मास वाले कब से पड़ रहे हैं? अधिक मास वाला जो पड़ जाएगा, ये आप देख लीजिए कि 4 तारीख से प्रतिपदा है, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा 4 तारीख को है। इसके बाद लमसम 15 दिन जोड़ दीजिए जो अमावस्या तक हो जाएगा। अमावस्या जैसे ही एंड हुआ, अर्थात श्रावण का 15 दिन, इसके बीच में 1 महीना का जो महीना चलेगा वो अधिक मास होगा। अच्छा, उसमें भी व्रत हाँ, रख सकते अगर व्रत कर, अगर आपका, देखिए व्रत का मतलब ही है शरीर है, आपका शरीर जितना, अगर, क्योंकि सामर्थ्य के अनुसार व्रत होता है, तो अगर शरीर में सामर्थ्य है कि हम अपने इष्ट को व्रत रख करके, अर्थात कोई व्रत का मतलब हम आज अन्न का त्याग करते हैं, हम आज फल का त्याग करते हैं, हम आज, कोई आदमी ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ व्रत है ना निर्जला एकादशी, संकल्प के साथ। हाँ, मतलब निर्जला एकादशी, अर्थात हम जल भी नहीं लेंगे। अब आप कल्पना करिए कि वो कैसे भक्त होंगे। चलिए, अभी आपने खाने पीने की बात की है, तो एक सवाल ये भी निकल के आता है कि हमने अपने आसपास देखा है कि इन सावन के सोमवार में कुछ लोग तो शाम को अन्न ले लेते हैं, जैसे पराठे खा लिए, मीठा दही ले लिया, या कुछ लोग फलाहार पे भी व्रत रखते हैं। तो शास्त्रोक्त नियम क्या है? देखिए, शास्त्र का नियम तो यही है कि हमारे यहाँ व्रत का मतलब हो जाता है कि प्रातः काल सूर्योदय, ठीक। तो प्रातः काल जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सूर्यास्त तक, ठीक है, हम व्रत में रहे, ठीक। तो व्रत सूर्यास्त जब हो गया, उसके बाद कई लोग वास्तव में अन्न ग्रहण करते हैं, ठीक। कई लोग मीठा खाते हैं, हमसे भी पूछते हैं कई लोग, तो क्या किया जाए? तो वास्तविकता यही है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर व्रत करें तो सूर्योदय से सूर्योदय पर्यंत व्रत है। आज सूर्योदय सोमवार को जो हुआ है, अगले दिन सोमवार एंड कब होगा? जब मंगलवार के प्रातःकाल सूर्योदय होगा। ये पूरा व्रत है। तो अब व्रत का मतलब कि दिन में हमने कुछ नहीं लिया, अच्छी बात है,
लेकिन अगर शरीर उसके लिए अगर असमर्थ है तो आप फल फ्रूट दूध वगैरह लीजिए, जूस वगैरह लीजिए। भाव क्या है? इष्ट को प्रसन्न करना, शिव को प्रसन्न करना। अपना जो हमारा लक्ष्य है वो है भगवान शिव के प्रसन्नता के लिए हमने आज व्रत किया, जिसके लिए हमने आज अन्न का परहेज किया, हम आज फल फ्रूट का परहेज किया, हम नमक का परहेज किया। तो कई लोग करते हैं कि पूरे दिन रात भी व्रत करते हैं, कई लोग होते हैं कि दिन में व्रत करते हैं, संध्या काल में भोजन कर लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि पूजन के बाद भाई हमसे नहीं हो पाएगा तो पूजन के बाद हम भोजन कर सकते। कोई शास्त्रोक्त नियम नहीं है? हाँ, शास्त्रोक्त नियम ये जरूर है कि दिन में तो जरूर व्रत होना चाहिए। संध्या काल में अगर कुछ आप ले सकते हैं, फलहार वगैरह लेकर के करें तो वो उत्तम है। चलिए, अब नियमों की बात आ गई है, थोड़ा इसको भी समझाइए कि सावन में क्या करना निषेध है, क्या करें और क्या ना करें। बहुत बढ़िया। देखिए, सात्विकता, क्योंकि श्रावण का जो महीना है वो भगवान शिव के लिए महीना है। तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वरूप में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक, तो परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन के लिए कहा कि शिव स्वरूप अर्थात शिव का देखते हैं समाधि में चले जाते हैं। तो समाधि स्थिति ही अर्थात समाधि का मतलब एकाग्रचित्त होकर के अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए ध्यान लगाना। तो उनको ध्यान लगाने के लिए कहा कि जितना से जितना हो सके, क्योंकि ये श्रावण का महीना 1 साल के बाद ही आ पाता है और भगवान शिव के बिना कोई कल्याण है ही नहीं। अगर कल्याण शब्द का अर्थ है तो वो बाबा के द्वारा ही है। तो बाबा से जो कल्याण, तो उसके लिए हमने कितना बड़ा त्याग किया। त्याग अर्थात इष्ट को प्राप्त करना है तो आपके अंदर त्याग की भावना कितना है। भोजन नहीं करेंगे तो ये त्याग है ना। कल्पना किया जाए तो कहा इसलिए तो उसमें परहेज है कि आप सात्विक भोजन करें, सुबह शाम अपने समय को थोड़ा सा संयोजित करें कि सुबह में भी थोड़ा सा समय हम निकाल पाएँ भगवान शिव की आराधना के लिए। संध्या काल वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। देखिए, हमारे यहाँ पूजन का भी 3 प्रकार बताया गया समय। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व। एक मध्याह्न काल जो अभिजीत मुहूर्त हो जाता है मध्याह्न के समय, और तीसरा संध्या काल में गोधूली के समय में। ये तीनों समय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि परंपरा में है त्रिकाल संध्या की बात आती है, अर्थात तीनों कालों में जो संध्या करे। संध्या का मतलब सम्यक रूपेण जो ध्यान करते हैं, सुंदर रूप से जो अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। तो तीनों कालों में ध्यान। तो अब जो ऑफिशियल आदमी है, ऑफिस में जाते हैं, गौर किया जाए, काम जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्म महत्वपूर्ण है, और आदि शंकराचार्य जी भी इन बातों की चर्चा करते हैं। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभोस्तवाराधनम। हमारे द्वारा जो कुछ भी कर्म हो रहा है वो सब आपका आराधना है, और भगवान शिव भी उस आराधना को स्वीकार करते हैं। तो क्या, तो कार्यालय तो जाना पड़ेगा, तो सुबह समय निकाल लीजिए, संध्या काल में समय निकाल लीजिए, अपना शुद्धिकरण के साथ जितना से जितना हो सके पूजा पाठ करिए। और त्याग में कहा कि जितना सात्विकता आप तो समझ ही रहे होंगे कि सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक वस्त्र है, ये सारा का सारा परम आवश्यक हो जाता है। जी, चलिए, तो इस बार जो सावन 2 महीने का पड़ रहा है, कितने सोमवार आपको व्रत रखने हैं, किस प्रकार से नियम रखना है, क्या आपको विधि रखनी है, ये सब कुछ आपको बताने का प्रयास किया गया है। आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन शिव के सावन इस कार्यक्रम में आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत ही बेहतरीन और जानकारियां भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।